नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाजार का एपिसोड और एक दिलचस्प दिन आज का। बट पहले मेरे को धन्यवाद कहना है कि बहुत से लोग ने फीडबैक दिया ऑडियो क्वालिटी में, कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बेहतर है। धन्यवाद उसके लिए। किसी ने कहा कि थोड़ा हाई लेवल पे लाइए, तो मैंने वो भी कोशिश किया है आज। तो धन्यवाद अगेन। आज की मार्केट इंटरेस्टिंग मैंने बताया क्योंकि जैसे 3-4 दिन से चल रहा है कि लार्ज कैप इंडेक्स थोड़ा ठंडा तरीके से है। आज इनफैक्ट बहुत ठंडा था, फ्लैट एकदम। मगर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ने जबरदस्त 1 से 1.5 से 2% तक की बढ़त दिखाई है। तो क्लियरली एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी इसके साथ समझे तो 2000 से ज्यादा स्टॉक्स बढ़े थे और 900 स्टॉक के करीब गिरे थे। तो 2:1 एडवांस डिक्लाइन माने ज्यादातर बाइंग स्टॉक्स में रही। और ये एक क्लू है कि रिटेल और एचएनआई लोगों ने आज जबरदस्त पार्टिसिपेट किया। और इसके साथ कारण क्या है आज इतना उनका पार्टिसिपेशन के पीछे, वो है कि वॉर के बारे में कुछ अच्छी खबर आई। अमेरिका ने एक चिट्ठी भेजी है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके बेसिस पे तेल का दाम जो जस्ट 2 दिन पहले 114-15 पे था, एक हफ्ते पहले 126 पे था, वो आज 100 को पार करके नीचे जाके 96 तक गई थी। तो उस माहौल में नेचुरली इंडियन इन्वेस्टर्स को लगा कि ये अच्छा मौका है, अभी वॉर सिचुएशन ठीक हो रहा है, और खरीदारी उन्होंने बढ़ा दी। मगर क्या हुआ उसके बाद कि आपने देखा कि निफ्टी की बात भी है कि ऐसा नहीं कि पूरा दिन फ्लैट था। सुबह थोड़ा ठंडा ओपन हुआ, फिर जबरदस्त 12-1 बजे तक बढ़ गया था, फिर गिर गया था। तो क्या होता, तब भी पीक ऑफ गुड न्यूज था। उसके बाद थोड़ा ये गुड न्यूज के आउटलुक में वो उतना गुड न्यूज नहीं है, वो सामने आया। क्या हुआ, ये चिट्ठी भेजी तो ईरान की तरफ से, बोला ये विश लिस्ट लगता है, ये कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं है, और अगर धमकी वमकी दी तो हम मानेंगे नहीं, ऐसा करके वो नेगेटिव रिप्लाई अभी आया। और एज यूजुअल मिस्टर ट्रंप ने एक हाथ से वो पीस ऑफरिंग करते हैं, दूसरे हाथ से थप्पड़ मारते हैं। अब उन्हें कह दिया कि ये डील है, पता नहीं कि वो एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं किया तो मैं बम करने के लिए तैयार हूं। अरे ऐसी बातें करने से क्या फायदा। तो ये भी है। और तीसरी बात क्या है कि ये उस तरफ और एक वॉर भी चल रहा है ना, ईरान विथ इसराइल विथ लेबनान, उधर उन्होंने आज बेरूट पे अटैक कर दिया। और फाइनली याद रखिए, ये जो भी खबर है ये सब खाली खबर है। प्रैक्टिकली 1600 जहाज बंद पड़े हुए हैं स्ट्रेट के कारण, जा नहीं पा रहे हैं इस तरफ और उस तरफ। तो कोई चेंज नहीं है, हॉर्मुज ब्रेड के थ्रू कुछ नहीं जा रहा है। और एक ईरानियन फ्लैग वाला वेसल बाहर जाने की कोशिश की, तो उसको भी अमेरिकन ट्रूप्स ने अटैक करके बंद करा दिया। तो इस चीज में अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कोई बिग इंप्रूवमेंट है। तो तेल जो 96 तक गया था, अभी ऑलरेडी 100 के ऊपर आ गया है। और अभी मैं देख रहा था कि गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव है, और अमेरिकन मार्केट भी अब रेड निशान में है। अभी है, रात बाकी है, तो देखते हैं खबर कैसी आती है। मगर एज थिंग स्टैंड, ये आज की जो अच्छी खबर थी वो रात तक उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। और अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो गुड न्यूज के कारण क्या हुआ कि आज देखिए, एफएस ने कल 6000 करोड़ की बिकवाली की थी, आज खाली 300 करोड़, यानी उन्होंने अपना बिकवाली को कम करा दिया एकदम से। तो नेचुरली ये पॉजिटिव न्यूज का उनका भी इफेक्ट था कि अभी बेचेंगे नहीं इंडिया को। मगर मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं था कि फ्लैट था, क्योंकि बीच में जो मार्केट बढ़ी थी, शायद थोड़ी उन्होंने खरीदारी की, उसके बाद ये ट्रंप वाली नाटक जो हुआ उसके कारण बेचने लगे। तो नेट नेट आज के दिन का थीम था 300 करोड़। और सरप्राइज की बात क्या है, कल बीआईएस ने 7000 करोड़ के करीब खरीदा था, आज खाली 400 करोड़। क्या कारण है? अरे इतनी खबर अच्छी थी, रिटेलर और एचएनआई खरीद रहे हैं, मगर डीआईएस ने क्यों इतना नहीं खरीदा? इसके दो कारण हो सकते हैं मेरा एक रीडिंग से। एक है कि देखिए, वो ज्यादा खरीदारी करते हैं जब एफआई ज्यादा बिक वाली करते हैं, क्योंकि जब एफआई बेचते हैं तो कुछ अच्छे शेयर उनको थोड़े सस्ते में मिल रहे हैं, इसलिए जाके स्टेप अप करके बाइंग करते हैं। अगर एफआई बेच ही नहीं रहे तो जाके अभी क्यों खरीदना है, क्यों? क्योंकि अभी वो इंतजार कर रहे हैं अर्निंग सीजन की क्लैरिटी का, ताकि कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं, उसके बाद खरीदारी करें। तो वो भी क्यों अपना पैसा अभी जाके खाली ब्लाइंडली खरीदारी करें, क्योंकि कोई एफआई सेलिंग के कारण कोई करेक्शन नहीं आ रहा था, वो एक कारण। दूसरी बात है कि अभी भी वो सेक्टर रोटेशन में लगे हुए हैं कि जहां पे पैसा ज्यादा बना वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। खास करके पीएसयू बैंक देखे, उधर भी आज नेगेटिव था। आज कौन से शेयर्स अच्छे किए? आज सेक्टर थे आपको डिफेंस, थोड़ी बहुत रियल्टी और ऑटो।
और ये टिपिकली रिटेलर्स के फेवरेट है, एचएनआईज के फेवरेट है, बिकॉज वॉर के टाइम में डिफेंस में एक रुझान होता है और ऑटो का तो सेल्स नंबर सब अच्छे आ रहे थे, तो इसलिए ये उनका ज्यादा काम है। और डीआईएस ने पीएसयू बैंक्स में बिकवाली की और थोड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी, और आईटी में तो कंटिन्यूस सेलिंग का जारी अभी भी सिलसिला जारी है। तो ये है कि सिचुएशन कि डीआईएस भी थोड़ी स्मार्ट प्ले कर रहे हैं कि सिंपली ब्लाइंडली जाके खरीदो, खबर अच्छी आई तो खरीदो नहीं, अगर एफआईएस बेच रहे हैं तो सस्ते में मिल रहा है तो खरीदो, नहीं तो चुप बैठो और थोड़ा सेक्टर रोटेशन करो, ताकि कल जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज की नंबर्स आए और अच्छी खबर आए तो उसको खरीदने के लिए हाथ में पैसा रखना चाहिए। तो ये बहुत स्मार्ट बिहेवियर डीआईएस की तरफ से मैं देख रहा हूं। तो अब कल के लिए बात करें तो कल की बात क्या है? कल की बात है कि ये रात का इंतजार करना पड़ेगा। और एफआईएस की अभी मैं देख रहा था कि एफ एंड ओ और वो सिर्फ देखे तो शॉर्ट भयंकर है, 2.5 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके निफ्टी में एंड फ्यूचर्स में, और उन्होंने पुट भी 4 लाख से ज्यादा खरीद के एक बॉटम प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो उनका भी आउटलुक अभी भी एक बैरिश है। तो कल खबर अगर अच्छी रात में निकली तो ये शॉर्ट कवरिंग के कारण गैप अप हो सकता है, और ये ऐसी ही खबर पीटर आउट हो गई कि कुछ नहीं है, वॉर का अभी चलेगा, तो वो शॉर्ट्स को एक्सटेंड करेंगे, तो कल भी वॉलेटाइल रहेगा। तो बात ऐसी है कि स्ट्रैटेजी तो हम कह रहे थे कि डाइवर्सिफाइड तरीके से जैसे आपका पोर्टफोलियो था वॉर के पहले, उसी हिसाब से आप डाइवर्सिफाइड स्टैगर्ड तरीके से एक्यूमुलेट किए, वो तो जारी रखिए, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और इस चीज के पीछे डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि रिटेल और एचएनआई को कॉन्फिडेंस आ गया है कि अल्टीमेटली ये वॉर खत्म हो जाएगा, और जो करेक्शन मार्च में हुआ था वो बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए वो सब अपना पोर्टफोलियो को एवरेज कर रहे हैं। तो कल परसों भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वैसे ही जाएगी। तो आप पूछेंगे क्या अभी मैं मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा डालूं? डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एफआईएस वापस आएंगे तो शायद लार्ज कैप से बढ़ सकते हैं अगर वॉर का सोल्यूशन हो गया। और ये भी हो सकता है कि वो जब आएंगे तो डीआईएस भी उधर जाके खरीदारी करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये अनप्रडिक्टेबिलिटी अभी भी है, और जब तक मिस्टर ट्रंप की ट्वीट्स है तो जरूर उनकी वॉलेटिलिटी भी रहेगी। तो इसको देखकर आप कुछ बदलाव मत कीजिए। मेरे ख्याल में अगर आपने म्यूचुअल फंड के जरिए किया तो शायद फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में किया होगा, वैसा ही रखिए। और एज एन इंडिविजुअल आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो भी मेरा मानना है कि ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक से खरीदते हैं ज्यादा, तो इसीलिए आपको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। टिके रहिए और मिलते हैं कल। धन्यवाद।